नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंश पंडित। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो गाइस आप लोग से पहले एक निवेदन है यार, अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो लगातार आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद, चाहे देखने से पहले चाहे देखने के बीच में, जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि विदाउट लाइक मेरा वीडियो आगे तक नहीं जाता है। और एक बात और, आप लोग जब वीडियो देखते हो ना, तो पूरा फुल वॉच किया करो यार, पूरा आपके शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। ये नहीं कि थोड़ा सा देखे और बैक हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं। चलिए हम जो है आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने 9th क्लास में ये चीज़ मैंने सीखा हूँ कि ये जो है इसमें भाग दिया जाता है। जो जिसका शेषफल 0 आ गया वो शांत, और जिसका शेषफल 0 नहीं आया वो अशांत। लेकिन आज हम भागा नहीं करेंगे, भाग नहीं बनाएंगे। एक छोटा सा नियम है जो मैं आप लोग को दूसरे पेज पे मैं बताना चाहता हूँ। चलिए इस पेज पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यदि किसी, आप लोग शायद नोट कर सकते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या यानी P/Q का हर यहाँ पे ये अंश है और ये हर यानी Q 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का हो जहाँ n प्राकृत संख्या, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। जो P/Q है, Q का अगर हम गुणनखंड बनाते हैं, ये अगर 2 का मल्टीपुल आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जो भी आता है, चाहे 5 आता है, चाहे 2 5 दोनों साथ में आता है, तो शांत होगा। और 2 3 के अलावा, अगर 2 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा आता है, चाहे 2 5 नहीं आता है, दूसरा कोई आता है, तो अशांत होता है। तो चलिए हम इस फार्मूला के आधार पर इस चीज़ को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस 13/3125। चलिए, इसका हर जो है 3125 है। हम सबसे पहले इसके हर को गुणनखंड बनाएंगे। अब 3125 का आप लोगों को गुणनखंड पता होना चाहिए। ये 5 को अगर करेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आएगा। यानी ये आपको चीज़ याद होना चाहिए। यानी यहाँ 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। तो इस टाइप का जो मैंने पहले फार्मूला बताया कि इसका दशमलव प्रसार 5 के पावर n गति है प्राकृत संख्या, तो ये जो है या 5n के रूप का है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए सेकेंड हम बनाएंगे 17/8। 17/8 हर जो है 8 है, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये भी जो है 2 के पावर 3 है। ठीक है, अतः 2 के पावर n के
रूप का है तो यह भी शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। गाइस नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखो। 31 25 इसका हर था 31 25, इसका मैंने गुणनखंड बनाया तो 5 के पावर 5 आ रहा है, यानी 5 को 5 बार गुना करने से 31 25 आता है। तो ये 5 के पावर n का रूप में है तो ये शांत है। उसी प्रकार ये 8 है तो 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 के पावर n का रूप का है तो ये भी शांत है। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा कि अगर हर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का हो तो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। बाकी अलावा इसके अलावा क्या होगा, अशांत होगा। अब चलिए हम तीसरा बनाते हैं भाई, 64/455। तीसरा है 64/455। अब 455 का गुणनखंड कितना होगा ये आप लोगों को पहले बनाना आना चाहिए। चलिए हम इस चीज़ को बनाते हैं। 455 का गुणनखंड बनाते हैं भाई, तो 5 5 10 4 14, 3 के पाला में नहीं होगा। चलिए इसको हम 5 से करते हैं। 5 9 45, 5 9 45 और 5 कम 5 13 7 91, यानी ये आ रहा है 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। तो यह जो है 5 के पावर n के अलावा 7 इंटू 13 है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, याद रखिएगा। यानी 5 रहेगा 2 भी रहेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा तीसरा कोई आता है भाई तो अशांत आवर्ती मेरे भाई। चलिए चौथा नंबर बनाते हैं मेरे भाई, 15/1600। चलिए इस टाइप का मैं अगर बनाता रहूँगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है इसको मैं अपने हिसाब से, आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया। 16 गुना 100 बराबर 1600। अगर हम 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना कर दे तो ये हो जाता है 2 दूना 2 5 10, 2 5 10, 10 दाई 100 और 16 गुना 100 1600, इतना ही आएगा। यानी 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, अब 5 के पावर 2। तो आप एक बात सर देख सकते हैं कि ये जो भी है 6 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, इसका पावर n होना चाहिए। बाकी ये 2 5, तो ये जो मेरा नियम फॉलो कर रहा है ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ हर 2 के पावर 6, 5 के पावर 2, जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का है इसलिए शांत होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 नंबर बन गया। अभी भाई मेरे पास जगह इतना ही है और बनाना है 6 अभी और बनाना है। चलिए बजाबते के साथ फटाफट बनाते हैं। तो चलिए 5 नंबर में है भाई 29/343। चलिए 343 आप लोग गुणनखंड बनाते रहिएगा। 343 का गुणनफल होगा 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह कथी है,
अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए हमको जगह जो है ज़्यादा छोड़ना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी में हटाने का प्रयास करता हूँ। छठा नंबर है 23/2⁻³ अब 5⁻2। यहाँ हर आप देख सकते हैं, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। अरे भाई हट जा यार, इस समय मत परेशान करो। तो इस टाइप से है 2⁻3 5⁻2। तो यह भी 2n इंटू 5n के रूप का है, इसलिए कथी है, शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल है। चलिए भाई 7वां नंबर बनाते हैं। 7वां नंबर में है 129/2⁻2 5�7 और 7�5। देखिए इसका जो हर है 2⁻2 तो है, 5�7 भी है, प्लस में एक्स्ट्रा जो है 7�5 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा एक बात कि यह चाहे इसका हर 2⁻2 5�7 के अलावा 7�5 भी है, इसलिए यह अशांत होगा, अशांत होगा। अगर केवल भाई ये नहीं रहता ना, ये 7�5 नहीं रहता ना, तो ये शायद हम इसको शांत कर सकते थे, लेकिन ये क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन और रह गया है, 3 क्वेश्चन और रह गया है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। चलिए 8 नंबर हम फिट करते हैं, यहाँ पे एक और कर देते हैं, 8 नंबर बना देते हैं। चलिए 8 नंबर इजी है। चलिए सॉरी, यहाँ पे 6/15। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से बनाइएगा तो 3 गुना 5 हो जाएगा, अगर नियम यहाँ पे फेल हो जाता है। देखिए 15 3 गुना 5, तो यहाँ पे तो नियम फेल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। 3 गुना 6 3 5 15, यानी 2/5, 2/5। तो इसका हर जो है कितना है, 5 है, तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। समझे। 9 नंबर समझिए, 9 नंबर 35/50, 35/50। हर जो है 50, यानी 2 गुना 5 यानी 2⁻1 अब 5⁻2। तो ये भी 2n और 5n के रूप का है, इसलिए कथी होगा, शांत होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अब हम बनाते हैं लास्ट 10 नंबर। 10 नंबर में 77/210 कटाइएगा तो 11 7 77 और 7 3 21, 11/30। अब हर बराबर हो गया 30, जो हो जाता है 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ हर जो है 2 गुना 5 के अलावा कितना है, अलावा 3 भी है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। इस तरीके से बनेगा। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका PDF मैं अपने एक वेबसाइट पर डालूँगा, जो आपको मैं शेयर करते रहूँगा, और एक ना होगा तो टेलीग्राम चैनल पे तो कुछ लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन से, आपको शायद वहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेकेंड नंबर भाई क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में
उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर शांत है, 2 नंबर शांत है, आपसे बता दूं 4 नंबर शांत है, 6 नंबर शांत है, 8 नंबर शांत है, 9 नंबर शांत है। तो इनका क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। चलिए तो इसका हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर दिए गए, किताबी भाषा में दोस्तों बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या कौन कौन है। तो एगो 1 नंबर है 13/31/25, ठीक है। एगो 2 नंबर में है, इसका नाम है 17/8। एगो 3 नंबर में है, इसका है 15/1600। 4 नंबर में, सॉरी यार 4 नंबर में है। तब एगो है 6 नंबर में है 23/2/3 और 5/2। 6 नंबर के बाद 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर 9 नंबर। एगो 8 नंबर है 6/15। एगो 9 नंबर है 35/50। चलिए इसको हम फटफट से बनाता हूँ। देखिए आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक भाग देकर और दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट ट्रिक है। चलिए ये वो ट्रिक है कि मान लीजिए आप 13/31/25 है, तो आप क्या कीजिएगा 13 में 31/25 से भाग दीजिएगा, जो काफ़ी आपका पेज जो है बर्बाद होगा। इसलिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए, फॉलो कीजिए। चलिए तो इसमें क्या करना भाई, हमको 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10। अब 10 कैसे बनता है वो मैं आपको एक्स्ट्रा कॉपी में बता रहा हूँ। आपको यहीं से 10 बनता है, आप देख सकते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तब मान लीजिए 5 की पावर 2 है, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 5 × 10, 10 की पावर 2 यानी 10 × 10 यानी 100, ठीक है। तो इस तरीके से दशमलव प्रसार निकालने में हम लोगों को काफ़ी आसान होगा। चलिए सीखते हैं। और वीडियो को भाई प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। आप लोग बीच में छोड़ के जाते हैं, हम पूरा YT स्टूडियो में चेक करते हैं यार, कोई एवरेज व्यूज मैं देखता हूँ तो 5 मिनट भी नहीं रहता है, 44-45 मिनट का वीडियो बनता है और आप लोग उसको 2 मिनट भी नहीं देखते। चलिए 13/31/25 का आपने जो बनाया 5 के पावर 5 बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया ना। अगर भाई इसको 10 बनाना होगा तो हमको तुल्य भिन्न करना होगा। क्या करना होगा, तुल्य भिन्न। 2 के पावर 5 बटा 2 के पावर 5, एक कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 13 × 2 के पावर 5। ये मान लो 2 के पावर 5 है, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 13 × 32 हो जाएगा, 13 × 32। आज देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। अब 32 में 13 से गुना कीजिए। चलिए आप लोगों को मैं गुना करने का भी कुछ ट्रिक बताते रहूँगा जो आप लोगों को शायद मज़ा आएगा बनाने में। 32 × 13 करना है, कुछ मत कीजिए। 32 दहाई 32 में 10 से गुना कीजिएगा तो वो 0 बैठाइएगा। अब 32 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 3 तिहाई 9, 9 और 6 9 2 11, 416 आता है। कितना आता है, 416 बटा।
आज 10 के पावर 5 है तो इसका मतलब है 1 के पावर 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, जितना पावर रहेगा उतना जीरो डालना होगा। अब इसका हम अगर दशमलव प्रसार बनाएंगे दोस्तों मेरे भाई तो काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए 416 लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो है, 5 अंक पुराना है। एक के ये जहाँ 1 होगा 1 के सामने दशमलव होना चाहिए। चलिए ये पूरा जीरो को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तब यहाँ पे दशमलव, यानी जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव डालेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ही अंक था तो मुझे 2 जीरो अलग से देना पड़ा, तब यहाँ 1 के स्थान दशमलव के बाद, तब ये 5 अंक है तो 5 अंक है। ये इतना आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक शायद आप लोग को बहुत बेटर लगा होगा। चलिए अब ये आप चाहे तो 17 में 8 से भाग दे सकते हैं, आप चाहे तो भाई इस तरीक़े से भी बनाइएगा तो गलत नहीं होगा। ये 17/8, 8 दूना 16, 1 0 दशमलव 8 एकम 8, 8 एकम 8, और जीरो में से 2 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 8 पचे 40, यानी 2.125 आया। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये भी बेटर है। ये 8 मतलब 2 के पावर 3, राइट, 2 के पावर 3। अगर हम यहाँ पे 5 के पावर 3 देंगे तो यहाँ भी 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 17 गुना 125 बटे 10 के पावर 3। अब 17 में 125 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आएगा कितना आएगा, 21 25 जीरो, ना 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 रुकिए, ये जीरो नहीं आएगा यार, 21 25 आएगा, इतना ही आएगा। 17 में 125 से गुना कीजिएगा तो आएगा 21 25। अब 21 25 बटे 1 पर कितना जीरो, 3 है पावर तो 3 जीरो। अब क्या करना होगा दोस्तों, 21 25 लिख देंगे, जीरो की संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो यहाँ से संख्या भी काउंट कीजिए 1 2 3, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, दशमलव। ये हो गया आंसर। चलिए अब हम इसको ही बनाते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है गाइस। ये 15/16 जो है 2 के पावर 4 16 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 होता है, और 100 मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। अगर मैं 2 के पावर 5 के पावर 4 ऊपर कर दूं और 5 के पावर 4 नीचे कर दूं तो क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 गुना 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 पचे 625 बटा 5, रुकिए 2 गुना 5 के पावर 4 गुना 10 के पावर 2 है, 5 और 2 गुना हो जाएगा और पावर सेम है तो सेम। फिर अब 15 में 625 से गुना कीजिए। चलिए 15 में 625 में क्या चीज़ से करना है दोस्तों, 15 में शॉर्ट का ट्रिक देखिए, 6 से 25 है, 6 से 25 लिख दीजिए। ये मान के चलिए 10 + 5 है, ठीक है। ट्रिक देखिए, 6 से 25 में 10 से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा 6250। आप 5 से गुना कीजिएगा तो इसका अधिया कर दीजिए ना भाई, 62 के अधिया 31, 50 के अधिया 25, ये हो जाएगा कितना, जोड़ सकते हैं 9375, 9375 बटे ये 5 गुना 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 2। अब अगर आधार सेम हो और गुना हो और पावर अलग अलग हो तो ये पावर जुट जाता है, यानी 93 75 के बटा हो जाएगा 1 पे
कितना जीरो, 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 6, तो यानी ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है यार। 9 3 7 5, 6 जीरो है, 2 जीरो अलग से लेके यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ये आंसर मेरा हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। अब भाई हम देख रहे हैं यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे एक 5 ऊपर डाल लेना चाहिए और एक 5 नीचे डाल लेना चाहिए। अब यहाँ 23 25 हो जाएगा 115/2 के पावर 3। अब 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो 2 1 3। अब 115/5 गुना 10 के पावर 3, यानी 115/1000, यानी ये हो जाएगा 115। 3 जीरो है, 3 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब भाई चलिए इसको भी बनाते हैं। 2 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5, 2/5। यहाँ एक काम कीजिए, 2 ऊपर दीजिए, 2 ऊपर दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 1 जीरो है, 4 के बाद 1 जीरो दशमलव, इतना आंसर। चलिए लाइट भी चली गई, अब हम इसका बटन टिप देते हैं और बनाते हैं। अब नेक्स्ट है, थोड़ा इसको भी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एक काम कीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 ऊपर 2 नीचे, 35 दूना 70, आइए 5 दूना 10 यानी 100, ये हो जाएगा 70 के बाद इधर दशमलव, चाहे 0.7 भी लिख दीजिएगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इतना आंसर। तो ये रहा भाई शॉर्टली आप लोगों को पॉइंट बट्टे को पॉइंट में चेंज करने का तरीका। अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। चलिए ये तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं उतारा, पहले मैं क्वेश्चन उतार के तब मैं आप लोग से बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गया था, अभी मैंने बुक से देख उतारा। देखिए मैं आप लोगों को मैं बुक नहीं दिखाता हूँ, कहीं यार कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, इसलिए मैं बुक नहीं दिखाता हूँ। तो हम इस चीज़ को पढ़ के समझते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। चलिए 3 जो है दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये आपको निर्धारित करना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो भाई बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को समझते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो पहले हल करते हैं, ठीक है। 1 नंबर में है 43, इस बार पाना की कमी नहीं है, उसमें मैं पाना कम रख दिया था, जो दिक्कत हो रहा था। तो देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद कुछ डॉट डॉट नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे हद हो गया, यहाँ से आगे भाई नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बिल्कुल जो है परिमेय संख्या है। जितना भी आप दशमलव प्रसार का कुछ ये जो शांत होता है, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अब एक कैसे परिमेय संख्या है, तो चलिए हम इसको P/Q के रूप में करते हैं। अब इस पॉइंट को हम उठाएंगे तो इसके सामने 1 लिखेंगे। अब कितनी संख्या है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 को जीरो बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 को आप जीरो बैठा सकते हैं भाई। तो ये आपका हो गया संख्या 43, पॉइंट हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 पर कै को जीरो, 9 को जीरो, कै को जीरो 9 को।
लेकिन भैया बात कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं, तो बिल्कुल इसका कह सकते हैं। तो यहाँ जो है अब ये P बटा Q के रूप का है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया कथी परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ Q बराबर है 1 पर कै गो जीरो, 9 गो जीरो, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। तो इसका भाज्य गुणनखंड यही होगा 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9। यानी जब हम इसका गुणनखंड बनाएंगे तो 2 9 बार आएगा और 5 भी 9 बार आएगा। बहुत लंबा गुणनखंड बनेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 9 है तो 2 पचे 10, तो 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9, जहाँ 2 और 5 कहती है अभाज्य गुणनखंड, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लेकिन भैया अब चलो इतना समझने से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी समझते हैं। दूसरा क्या है 0.1210, फिर 1200, फिर 1200, फिर 12, फिर 4 गो जीरो है और तब डॉट डॉट है। यानी ये रिपीट हो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं रिपीट हो रहा है दोस्तों, मेरे बड़े भाई सॉरी छोटे भाई। यहाँ पे 1 जीरो, फिर 00, फिर 000, फिर क्वाड्रेटल जीरो, यानी इस तरीके से जीरो की संख्या बढ़ रही है। अगर एक केवल रहता 12 0 12 0 12, लेकिन यहाँ जीरो तो अलग तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जो है यहाँ लिखेंगे यह एक अशांत अना मैं गलती लिख रहा हूँ, अनावृत्ति है। क्या है? अशांत अनावृत्ति है। इसको और भी नाम से जाने जाते हैं, अशांत अनवसानी अनावर्ती है। और जो अशांत अनवसानी अनावर्ती होता है वह इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः यह P/Q के रूप का नहीं होगा, ये P/Q के रूप का नहीं होगा। बात समझ गए? इस टाइप का जो भी नंबर रहेगा पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हो रहा है, नॉन रिपीट है। अब रिपीट वाला कौन है? तो ये है रिपीट वाला। चलिए हम इसको भी समझते हैं। 3 नंबर में है गाइस, ये मच्छर तो बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या बताऊं। इस बात पे भी तो लाइक मार दो यार, नहीं लाइक जो होगे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई 9 के 9 संख्या पे क्या है? रेकरिंग है, इसको आवृत्ति बोलते हैं, यानी रिपीट, बार, इसको बार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से रिपीट करते रहेगा। एक बार रिपीट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार, लाख बार, अनंत बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका हम P/Q कैसे बनाएंगे? चलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे। तो इसलिए 43.123456789 ये रिपीट है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए। पहला क्या करेंगे हम बता रहे हैं, बट्टा। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, इधर 43 को घटा लेंगे।
क्योंकि 43 पे तो नहीं है ना, आई कितने नंबर पे रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को क्या होगा, 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इस तरीके से ये मेरा पी बटे क्यू का रूप का हो जाएगा। चलिए अब घटाते हैं। 9 में से अब ये रेकरिंग हट जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, अब बाकी सब ज्यों कहते हो उतार देंगे। 67 45 143 123 बटा कितना, 9 बार 9, 3 3 6। इस तरीके से दोस्तों अतः या P बटा Q के रूप का है, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। यानी पहला और तीसरा परिमेय है और दूसरा जो है अपरिमेय है। अब इसलिए अब Q का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड कह रहा है यहाँ पे, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आप बना सकते हैं। देखिए हम एक बार बना के ट्राई कर रहे हैं, बनेगा नहीं तो इसको हटाया जाएगा। कितना बार 9 है, 9 बार 9 है, 3 3 6। चलिए ये जो है 3 से ही कटेगा, 3 3 3 3 3, 9 बार 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, फिर 1 1 1, 9 बार 1 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा। क्यों 3 से कटेगा, विभाज्यता का नियम है, सबको जोड़िए तो 9 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 3 से विभाज्य है तो ये 3 से भी विभाज्य होगा। अब 9 3 तिहाई 9, देखिए 3 तिहाई 9, 2 उतरेगा 1 उतरेगा, 2 उतरेगा 1 उतरेगा, 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 1 उतरा भाग नहीं लगा 0, फिर 11, 3 तिहाई 9, फिर 2 उतरा 1 उतरा, 3 सते 21। चलिए एक फ़ोन आने के कारण मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। फिर एक आएगा, भाग नहीं लगेगा तो 0, ठीक है। फिर 11, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 3 7 10 20 30, फिर 3 के पढ़ा में 30 है, फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 7 3 9 6, 1 0 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, मज़ा आता है करने में मुझको। फिर 1 3, 3 चौका 12, फिर 1 7, 3 5 15, फिर 2 0, 3 6 18, फिर 2 3, 3 7 21, फिर 2 7, 3 9 27। चलिए, अरे भाई कितना संख्या हुआ, ये तो बहुत लंबा जाएगा। चलिए अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये आप देखिए। चलिए इसका डिजिटल सम करते हैं। 9, ठीक है, 4 5 9, ठीक है, 6 3 9, ठीक है, 7 2 9, 7 2 9। चलिए ये अब 3 से नहीं कटने वाला है, ये अब 3 से कटने वाला नहीं है। तो अब 3 से ना कटने वाला है तो क्या 7 से कट सकता है, चेक कीजिएगा इस। तो देखते हैं, तो 7 से कटाते हैं, तो 7 7 का 7, 7 दूना 7 एकम 7, 5 3, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। चलिए दोस्तों इसका जो भी है गुणनखंड यही है, आप छोड़िए, उतना जो है आपको बस इतना ही बनाना है, इतना ही बनाना है, इससे नीचे नहीं बनाना है। मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3
4 5 6 7 9, ये हो सकता है अभाज्य संख्या हो, फिर भी आप लोग ट्राई करना आज घर पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर दोस्तों एंड हो गया, दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। अब की बार बहुपद का हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि किस तरीके से बहुपद को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम बंद करते इस वीडियो को।